हमारी प्ली है वो ये है कि एपी सिंह की सारी इमारती झूठ पर मबनी है, फ्रॉड पर मबनी है, इलीगल एक्टिविटी पर मबनी है। देयर इज नो जस्टिफिकेशन कि अपने ही मुल्क के जो इंडियन कवानीन है उनको उसने तोड़ा है और एपी सिंह को उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये बिल्कुल आपने बात सही की है सर। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है जो हम देख रहे हैं कि इनका जो एपी सिंह और सीमा हैदर की तरफ से गुलाम हैदर के लिए बड़ी धमकी अमेज बयानात आ रहे हैं। अभी जो एपी सिंह ने चीजों को ऊपर नीचे करने की कोशिश की कि जी ये बच्चों को इसने ये कहा मेरा बच्चा ये कर देगा, मेरा बच्चा वो कर देगा, तो ये जो धमकियां हैं हमें तो सर ये लगता है कि ये बिल्कुल चाहते हैं कि कोई भी इतना ये डराए धमकाएं लोगों को कि कोई भी इसके पीछे ही ना पड़े। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे एपी सिंह की जो धमकियां हैं? देखिए, एपी सिंह साहब धमकियां दे रहा है मेरे क्लाइंट को। जी। एपी सिंह साहब की जो क्लाइंट है वो मेरे क्लाइंट को धमकी दे रही है। इस हम्म। हवाले से मैं, क्योंकि एक वकील हूँ, मैं गुंडा जी। नहीं हूं कि मैं गुंडागर्दी वाली बात करूं। मैं एक जी। वकील हूं, मैं यकीनन कानून बात करूंगा। तो इस बिल्कुल। हवाले से मैं हिंदुस्तान का कानून ही कोट करूंगा। तमाम बिल्कुल। हिंदुस्तानियों को बताऊंगा कि आपका संविधान ये कहता है, हम्म। आपका कानून ये कहता है। तो उस हवाले से हम्म। मैं तमाम हिंदुस्तानियों को, तमाम हम्म। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, तमाम हम्म। अदलिया को, तमाम बार एसोसिएशन को, तमाम ह्यूमन राइट्स की काम करने वाली वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, तमाम हिंदुस्तानियों को मैं गुजारिश जी। करता हूं कि जी। हिंदुस्तान के आइन का आर्टिकल जो 21 है, जी। वो जो है वो प्रोटेक्ट करता है इन फ्यूचर गुलाम हैदर को। अगर गुलाम हैदर हिंदुस्तान में होता है तो जी। हिंदुस्तान के आइन का आर्टिकल 21 गुलाम हैदर को प्रोटेक्ट करता है। वो इंडियन बिल्कुल। पिनल कोड का सेक्शन 506 एंड 506 सब सेक्शन जो 2 है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, वो हम्म। जो है वो लागू होता है एपी सिंह साहब पर, सीमा हम्म। हैदर पर और उनके हम्म। जितने और लोग जो गुलाम हैदर साहब को धमकियां दे रहे हैं। तो ये हम्म। हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए धमकियां दे रहे हैं। ये एक लीगल एक्ट है, ये क्रिमिनल एक्ट है। तो उसके हम्म। लिए ये अभी गुलाम हैदर को धमकियां दे रहे हैं। ये हो सकता है ये हैबिचुअल लोग हों और हिंदुस्तानियों को भी धमकियां दें। तो दैट्स वाई मैं गुजारिश करता हूं हिंदुस्तान के तमाम इदारों को कि इन फ्यूचर इजाजत के साथ हिंदुस्तान की हाई कमीशन में अप्लाई करने के बाद, वीजा लेने के बाद हो सकता है गुलाम हैदर हिंदुस्तान में लैंड करे। तो दैट्स वाई उसको पहले से ही ये लोग थ्रेट कर रहे हैं। तो ये क्रिमिनल एक्ट है, उनको जो है अपने अपने सिटीजन्स को रोकें कि एक जो फॉरेन जो एलियन है वो उनको अपने मुल्क से बैठ के वो थ्रेट्स वो दे रहे हैं। हमेशा ये पाकिस्तान पर एलिगेशन लगाया जाता है कि पाकिस्तान से वो हिंदुस्तान में धमकी आई कि हम ये हम्म। कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये एलिगेशन पाकिस्तान पर लगाए जाते हैं। अब आप उन हम्म। तमाम इदारों को मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान से सरेआम आपका एक लर्नेड बंदा, एक पढ़ा लिखा बंदा वो धमकियां दे रहा है मेरे क्लाइंट को। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं आपके इस चैनल के थ्रू कि बड़ा मेहरबानी आप ये क्रिमिनल एक्ट ये आप करने से रोकें। मेरा जो क्लाइंट है वो मेंटली टार्मेट में पहले से ही है। इस क्रिमिनल हम्म। एक्ट और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बाद मेरा क्लाइंट जो है मजीद वो थ्रेट, मेंटली टॉर्मेंट में साइकोलॉजिकल शॉक उसको पहुंचा है। मेंटली टॉर्मेंट में पहले से था, लेकिन अब इस थ्रेट के बाद मजीद जो है वो इस शॉक में आ चुका है। तो दैट्स व्हाई ही हैज टू परसू हिज केस इनसाइड द इंडिया। तो दैट्स व्हाई हम्म। उसको मेंटली बिल्कुल फिट रहना चाहिए। आप मजीद डॉक्टर हैं, आप समझ सकते हैं कि डिप्रेस्ड कंडीशन क्या हो सकती है क्लाइंट की, एक बंदे की जो साइकोलॉजिकली वो बिल्कुल इलिमिनेट हो चुका हो अंदर से, बाय हिज माइंड, मेंटल वो डिस्ट्रेस हो चुका हो बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई मैं तमाम हिंदुस्तानियों से गुजारिश करता हूं, हिंदुस्तान के मैं इदारों से गुजारिश करता हूं कि मेरे क्लाइंट को यहाँ से हिंदुस्तान से थ्रेट इश्यू हो रहे हैं, आप काइंडली इनको जो है रोकें और अपने सिटीजन पर कानूनी कार्रवाई करें। जो आपका कानून है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। सर बिल्कुल आपने बहुत समराइज किया। जैसा कि आपने कहा कि ये एक बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेस्ड कंडीशन है। एक देखिए मैं सिर्फ एक आपकी इजाजत से 1 मिनट लेके समराइज करना चाहूंगा लोगों के सामने कि गुलाम हैदर की कंडीशन क्या है। उसकी बीवी घर से भाग गई, सारा सामान बेच के, इन लोगों की प्लानिंग के तहत, सचिन की प्लानिंग, इनके पीछे जो लोग बैठे हुए उनकी प्लानिंग, उसने सारा घर बार बेच दिया, लूट खसूट के ले गई। ना सिर्फ वो खुद चली गई बल्कि 4 बच्चों को भी अपने साथ ले गई ताकि उनको एज अ ह्यूमन शील्ड यूज कर सके। ये यहाँ पे ये बात आती है, उन बच्चों को बार्गेनिंग चिप के तौर पे ये यूज कर रही है। तो उस बंदे की मेंटल हालत क्या होगी आप मुझे ये बताइए। अच्छा अगर वो इसमें आके कह भी देता है कि मेरा बेटा इस तरह का है, इस तरह का, इस तरह का, वो तो 7 साल का बच्चा है।
अब एपी सिंह उसी स्टेटमेंट को उठा के कह दे कि ये तो जी बच्चों को गलत जो है ना उनकी परवरिश कर रहा है, तो क्या एपी सिंह को किसने अलाउ किया है कि वो इन बच्चों की परवरिश करे? क्या एपी सिंह उनका चाचा लगता है, मामा लगता है जो बना हुआ है ये, कि ये उन बच्चों की परवरिश अपने तरीके से करे? इल्जाम ये पाकिस्तान पे लगाता है। तो ये और ज्यादा मैं समझता हूं कि इनको लीगल स्टेप्स के ऊपर बात करनी चाहिए, जो कि झूठ पे मबनी लीगल स्टेप्स हैं, बजाय इसके कि ये इस तरह की हरकतें करता फिरे और आपको और गुलाम हैदर को धमकियां देता फिरे। और इस पे बिल्कुल मैं आपके साथ सर वो है, और हमारी गुजारिश है इंडियन जुडिशरी से, वहाँ की जो एजेंसीज हैं उनसे, और वहाँ की जो बार एसोसिएशंस हैं, कि इसको लीगल स्टेप्स के तौर पे हल करें, बजाय इसके कि इस तरह की बातें करें कि वो अगले बंदे को मुतनफिर करें कि वो केस ही परसू ना करे। जी कि डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं एक वकील हूँ और जी मैं तो लीगल बात ही करूंगा। अगर मैं कोई गुंडा जी होता तो गुंडों वाली लैंग्वेज में मैं बात करता, क्योंकि वी जी। हैव टू फॉर द सोसाइटी। यस। तो दोनों तरफ जो है वो तहजीबी वेल्स जो है सोसाइटी है। तो जी इसलिए दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, हैविंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, हैविंग देयर ओन लॉ, और उनका यस। अपना जो है जुडिशियल सिस्टम है और पार्लियामानी निज़ाम है। वहाँ पे बड़े अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग रहते हैं दोनों अतराफ से। तो हम वही बात जी। करेंगे जो हमें सोसाइटी में बातें जो है ना सिखाई गई, और लॉ हमें बिल्कुल। सिखाता है, कॉन्स्टिट्यूशन यस। संविधान हमें सिखाता है, तो हम वही बात यस। करेंगे। हम कोई थ्रेट इश्यू नहीं करेंगे, हम लीगल बिल्कुल नहीं। स्टेप की बात करेंगे। हम लीगल स्टेप हम ले रहे हैं। देखिए, हम डायरेक्टली भी हिंदुस्तान आ सकते थे, डायरेक्टली